प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया कि उस दिन उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों में धन्यवाद करना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो क्यों ना हम उस महान परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें, चाहे आज हम ऊंचाई पे में हैं या गहराई में हैं, उन सारी बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। हम हर एक समय हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को धन्यवाद कहते रहे, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है सारे पापों के दलदल से, उसने हमें माफ़ी दी है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। उसके उसकी करुणा और दया के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। चाहे आज हम ऐलान करें कि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर हर एक बात में मैं चुनाव करूंगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं, उसकी स्तुति करूं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको
अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, कि प्रभु हम परमेश्वर पापों में डूबे हुए थे परमेश्वर, उसी समय प्रभु आपने हमें अपनी संतान बनाया परमेश्वर। प्रभु हमें अपने पापों से परमेश्वर हटाकर परमेश्वर आपने प्रभु हमें परमेश्वर अपने सीने से लगाया, उसके लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु एक नया जीवन प्रभु यीशु हमें आपने दिया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु उस स्पर्श के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु हमारी मरी हुई अवस्था में परमेश्वर हमें नया जीवन दिया। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु तेरे छूने से परमेश्वर पिता प्रभु मुर्दे परमेश्वर पिता नया जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु तेरे छूने से परमेश्वर अंधे देखने लगे परमेश्वर, प्रभु बहरे सुनने लगे परमेश्वर। तो प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु आज हमें छू लीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हमारा कठोर परमेश्वर पिता हृदय प्रभु यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता नम्र हो जाए परमेश्वर। प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु कोई भी क्षेत्र में प्रभु हमें ऐसी बातें दिखती है जहाँ पे परमेश्वर जीवन नहीं है प्रभु, तो प्रभु उन सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रभु हम तेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसे परमेश्वर आपने लाजर को जिलाया परमेश्वर, प्रभु वैसे ही परमेश्वर पिता आज हमें जिलाइए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा को यीशु मसीह देख सके। हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू जिंदा है। हालेलुया, तू जिंदा है परमेश्वर। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु कि बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु कि टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह,
तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु कि बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु कि टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। जब तू सामर्थ देता है तो निर्बल भी बलवान, तेरी शरण पाए जो वो पाते जीवन दान। जब तू सामर्थ देता है तो निर्बल भी बलवान, तेरी शरण पाए जो वो पाते जीवन दान। पापों को हराए वो जब रूका हो वरदान, पापों को हराए वो जब रूका हो वरदान। तेरे छूने से यीशु भीरू दृढ़ हुए, तेरे छूने से यीशु मैले शुद्ध हुए। तू कह दे बस यीशु कि बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु कि टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु कि बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु कि टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह आप जिंदा हो परमेश्वर। प्रभु हर एक समय प्रभु हमारे निकट रहने वाले परमेश्वर आप हो। हालेलुया। प्रभु आपका वचन बताता है परमेश्वर के प्रभु जन्म देने वाली माँ प्रभु छोड़ देगी, पर प्रभु आप परमेश्वर हमारा साथ प्रभु कभी भी नहीं छोड़ोगे परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग और परमेश्वर इस पृथ्वी में प्रभु यीशु आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है परमेश्वर जो सारी आराधना और प्रशंसा के योग्य हो परमेश्वर। प्रभु आज हम तेरे समीप आते हैं परमेश्वर, हम अपने घुटनों को प्रभु तेरे समीप झुकाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु यीशु आपका ही नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर। प्रभु हम तेरी महिमा में परमेश्वर हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु, और कहते हैं कि प्रभु तेरा ही नाम परमेश्वर सबसे ऊंचा है परमेश्वर पिता।
हालेलुया। तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति के भेंट ले आते हैं, जय जयकार हम तेरी गाते, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति के भेंट ले आते हैं, जय जयकार हम तेरी गाते, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति के भेंट ले आते हैं, जय जयकार हम तेरी गाते, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति के भेंट ले आते हैं, जय जयकार हम तेरी गाते, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्रभु हम विनती करते हैं परमेश्वर कि प्रभु तेरा वचन परमेश्वर हमें जिला दे परमेश्वर पिता।
प्रभु हमारी आंखों को परमेश्वर उस विश्वास के कर्ता के ऊपर प्रभु लगाने के लिए परमेश्वर, उसके समीप परमेश्वर पिता देखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु केवल आप ही हमारे बल और परमेश्वर सहाय करता परमेश्वर हो। हालेलुया। प्रभु आज हम हमारे जीवन के प्रभु सारी बातों को प्रभु यीशु आपके समीप प्रभु हम समर्पित करते हैं। हालेलुया परमेश्वर। और प्रभु हम आपको कहते हैं कि प्रभु सारी बातों पे प्रभु आप परमेश्वर हो। प्रभु आप अपनी मर्जी को परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु पूरा करिए परमेश्वर। प्रभु जो भी वचन परमेश्वर हमारे समीप परमेश्वर आज आएगा परमेश्वर, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु वो 100 गुना परमेश्वर हमारे जीवन में फल लेके आएगा परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन के सारे पहलुओं को परमेश्वर पिता वो परखेगा परमेश्वर, और प्रभु हमें तेरी महिमा में परमेश्वर पिता चलने के लिए मदद करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए परमेश्वर, और इस सुंदर आराधना को प्रभु यीशु आपके मधुर नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 20 दिसंबर 2020 के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित, उसके अनुग्रह का लाभ उठाते हुए, उसके प्रावधानों का फायदा उठाते हुए, उसके भलाइयों का आनंद उठाते हुए और उसके अभिषेक को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जा रहे। 2020 लगभग खत्म हो चुका है, और मैं आशा रखता हूं कि इस साल ने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाया होगा जिसके लिए हम कदापि तैयार थे ही नहीं। लेकिन हर ऐसे मौकों से हमें कुछ न कुछ सीख कर, बल प्राप्त कर प्रभु में और दृढ़ होते हुए आगे की ओर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवनों में ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता जो प्रभु के अनुमति के बगैर होता हो। मैं यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर से कई सारे चिन्ह आपके सामने पिछले कई हफ्तों से लेकर आया हूं, और ये सारे चिन्ह हम देख रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दिव्यत्व के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने पेश कर रहा था। हम जब पवित्र बाइबल को देखते हैं तो हम देखेंगे कि प्रभु सृष्टि के शुरुआत से ही चिन्हों के द्वारा, निशानियों के द्वारा, संकेतों के द्वारा इंसान से बात करना चाहता है। हम सृष्टि के शुरुआत में ही उत्पत्ति 1 और उसके 14 में इस तरह से जब सूरज और चांद और तारों को प्रभु बनाता है तब वो इस तरह से कहता है कि मैं दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां को बनाता हूं, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। तो दिनों, वर्षों और समयों को बताने से पहले सूरज, चांद और तारों के बारे में ये ईश्वर ने ऐसे कहा कि ये चिन्हों के लिए मैं इन्हें रख रहा हूं। यानी हमें बीच बीच में आकाश की ओर देखना चाहिए। हम जो सिर्फ फोनों के अंदर, लैपटॉपों के अंदर, हमारे बैंक अकाउंट के खातों के अंदर देखते रहते हैं, हमें बीच बीच में सूरज, चांद और तारों को भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इसलिए रख छोड़ा है ताकि वो हम सब के लिए एक निशान या एक संकेत या सूचक बने। परमेश्वर की ये रीति हम पुराने नियम के अंदर देख सकते हैं। जब मूसा को मिस्र में भेजना था तो उसने चिन्हों के साथ उसको भेजा। मिस्र में जो 10 झंडू हुए वो फिरौन और मिस्र के लोगों के लिए एक चिन्ह के समान थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी उसने अजीबोगरीब काम किए। उनके जीवनों के अलग अलग बातों के दरमियान और द्वारा परमेश्वर ने इजराइल की प्रजा को चिन्ह बताए। जैसे यशायाह नबी की जब हम कहानी पढ़ते हैं या होशिया नबी की कहानी पढ़ते हैं तो उनके जीवन के कुछ समय ऐसे थे जब वो इजराइल की प्रजा के लिए एक चिन्ह या संकेत के समान थे। और फिर हम
जब गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं या राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने भी चिन्ह मांगे और प्रभु ने उन्हें चिन्ह दिया। तो चिन्ह जो है वो परमेश्वर का एक तरीका है इंसान के साथ बात करने का, और ये चिन्ह दो चीजों को साबित करता है। एक तो कि जो व्यक्ति इन चिन्हों को लेकर अगर आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, वो साबित करता है। और दूसरी बात कि ये चिन्हों के द्वारा प्रभु क्या हमें बताना चाहता है, उस संदेश को भी हमारे सामने लेकर आता है। अब नए नियम के अंदर भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा यही चिन्हों का जो सिलसिला है वो चालू रहा। यीशु मसीह का जो जन्म था वो ही अपने आप में एक चिन्ह था। यशायाह नबी ने इस तरह से कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक चिन्ह होगा कि मसीहा पृथ्वी पर आने वाला है। पर इजराइल की प्रजा इस बात को चूक गया, उन्होंने इस चिन्ह को नहीं पहचाना, और इसलिए फिर यीशु उसके सेवकाई के दरमियान कई सारे चिन्ह बताता है ताकि लोगों को ये पता चले कि वो कौन है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की कोशिश यही है कि कोई भी इंसान चूक ना जाए, वो सबका समावेश कर आगे बढ़ना चाहता है। और हम देखेंगे कि यूहन्ना जो है अनगिनत चिन्हों में से कुछ चिन्ह लाकर पर यीशु मसीह के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने रखता है ताकि हम पहचान ले कि यीशु मसीह केवल एक ऐतिहासिक भला पुरुष नहीं था, वो परमेश्वर था जो शरीर में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। हम पिछले 6 हफ्तों से अलग अलग चिन्हों के विषय में बात करते करते आए, और उसके अंदर से कई सारी बातें मेरे सामने रखी। फरीसी और यहूदी जो थे वो निरंतर यीशु के पीछे घूमते घूमते पूछते थे कि तू ऐसा कुछ चिन्ह दिखा जिसे हमें तुझ पर एतबार हो जाए। तब यीशु ने उनके विषय में ऐसे कहा कि तुम तो बुरे और व्यभिचारी लोग हो। अब चिन्ह मांगने की वजह से उनको बुरा या व्यभिचारी नहीं कहा, इसलिए कहा कि इतने सारे चिन्ह मैं दिखा रहा हूं तो भी तुम्हें ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे मनों में पाप की वजह से कठोरता आ गई हो। तो ये जो 6 चिन्ह मैंने दिखाए उसके दरमियान मैं विश्वास करता हूं कि कठोरता की वजह से उसको देखने या सुनने से आप चूक नहीं गए। 7वां चिन्ह आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आखिरी चिन्ह जो यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर देखेंगे वो है 7वां चिन्ह, और उसके अंदर यीशु जो लाजर जो मर गया था उसको मुर्दों में से जिलाता है। एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा चिन्ह वो हमारे सामने पेश करता है, और ये साबित करता है कि वो ना केवल इस जीवन का दाता है, पर अगर कोई जीव मर जाए, आशा के भी पार चले जाए, तो वहां से भी पुनर्स्थापित करने की सामर्थ और क्षमता रखने वाला है यीशु मसीह। तो ये है आज के चिन्ह के अंदर से जो हमें दिखने वाला है। लेकिन ये देखते देखते पिछले कई हफ्तों से जैसे मैं करता आया हूं कि मैं अलग अलग सीख भी इस घटना के अंदर से आपके सामने लेकर आता हूं, ताकि बहुत सारी चीजें हमारे मनों में बैठ जाए, और हमारे जीवन की परिस्थितियों में जब इस तरह की परेशानियों का सामना करें या ऐसी बातों का सामना करें, तब हम इनको याद कर हिम्मत पा सके, हमारे प्रतिक्रियाओं को सुधार सके, हमारे विश्वास में हम दृढ़ हो सके। तो आज के पहले सीख की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। तो ये सारा जो चिन्ह के साथ जुड़े हुए बातें हैं वो यूहन्ना 11वें अध्याय के अंदर हम देखेंगे। अब बाकी सुसमाचारों ने लाजर के इस पुनरुत्थान के विषय में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया वो मैं नहीं जानता, लेकिन यूहन्ना बताता है, और आइए हम देखते हैं कि वो क्या बताता है। सबसे पहली बात हम यूहन्ना 11 उसके 6 में देखेंगे। वहां पर इस तरह से लिखा है कि जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इस वचन के अंदर जो सीख मैं आपके सामने ला रहा हूं वो ये है कि कई बार
हम जब बुलाते हैं तुरंत ही परमेश्वर जवाब नहीं देता। गॉड मे नॉट आंसर एज सून एज यू बेकन हिम। अब लाजर काफी बीमार था और इसलिए उसकी जो बहनें हैं मार्था और मरियम, वो यीशु की तरफ खबर भिजवाते कि लाजर बीमार है, आप आइए और उसको जल्दी से चंगा करिए। लेकिन ये खबर मिलते ही यीशु जो है वो 2 दिन और देरी से आने का निर्णय करता है। और जब तक वो बेथेनिया जो उनका गांव था वहां पहुंचता है, तब तक तो 4 दिन बीत चुके थे लाजर के मरने के बाद। तो यीशु ने ये पूरे प्रक्रिया में देरी दिखाई, पर उसके अंदर उसके मन में कुछ ना कुछ हेतु था। हम जब कोई प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने बात रखते हैं, उसके बाद तुरंत उसकी ओर से उत्तर की अपेक्षा हम शुरू कर देते हैं। हम बार बार आकाश की ओर ताकते और कहते हैं प्रभु उत्तर कहां से। जैसे ही हम SMS भेजकर या व्हाट्सएप भेजकर हम फिर राह देखते हैं कि उत्तर जल्द से जल्द आ जाए, ठीक उसी तरह हम परमेश्वर से भी उत्तर पाने के लिए राह देखते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर जल्दी से उत्तर नहीं देता। अब गौर करना, परमेश्वर हम जब पूछ ही रहे हो, मांग ही रहे हो, तब वो हमको उत्तर दे सकता है, लेकिन वो जानबूझकर देरी करता है। हम देरी नहीं करते क्या? हम कई बार चीजों को जो आज करना है वो कल के लिए हम पीछे रख नहीं देते क्या हम चीजों को भूल नहीं जाते हैं क्या? या फिर हम चीजों को प्राथमिकता के लिस्ट में नीचे नीचे भेजते नहीं है क्या? हम ये सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर से जल्दी ही उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। परमेश्वर देरी इन सब कारणों से नहीं करता, वो हमारे जैसा नहीं है। जब वो देरी करता है तो उसके पीछे उसका एक बहुत ही एकदम पक्का इरादा होता है और उसके अंदर वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। मैं मेरे जीवन के अंदर से एक बात बताऊं। आज आर्थिक रूप से मैं आज एक काफी आरामदायक परिस्थिति में हूं, और तब मैं सोचता हूं कि प्रभु ये जो परिस्थिति है, इस तरह के संजोग जो है वो मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने मेरे जीवन के बहुत सारे महीने और साल बड़ी कठिनाई में बिताया, और अगर ये उत्तर या ये जो तूने मेरे जीवन में आज किया है वो पहले हो गया होता तो मैं शायद इतनी सारी कठिनाइयों से मुझे जाने की जरूरत ही नहीं होती। पर ऐसा सोचते वक्त मैं उन कठिन समयों में जो बहुत ही गहरी बातों को मैंने सीखा, बहुत ही अमूल्य बातों को मैंने सीखा, उसको नजरअंदाज कर रहा हूं। लेकिन उससे बढ़कर जब इस तरह से मैं जब सोचता हूं तो एक और बात जो मेरे सामने आती है वो ये है कि मुझे इतना जिद क्यों है कि मेरे जीवन में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मेरा जीवन एकदम आरामदायक होना चाहिए, बिना कोई परेशानी के एकदम स्मूथ जाना चाहिए कर मुझे जिद क्यों है? क्या मैं कोई खास व्यक्ति हूं? मैं ऐसा कोई महान पुरुष हूं या कोई ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए? मैं अपने आप के बारे में समझता क्या हूं? और फिर मैं अपने आप को शांत करता और कहता हूं कि प्रभु माफ कर, तू जो मेरे जीवन में करता है और जब करता है वो बिल्कुल सही है। इस बेथेनिया के परिवार के लिए भी इस तरह का एक समय था जो सोच रहे थे कि काश प्रभु पहले आ गया होता। अब ये परिवार यीशु मसीह के लिए खास था। यीशु कई बार जब यरूशलेम की ओर जाता तो बेथेनिया में रुकता, उनके वहां कई बार जाता, रात भर वहीं पर रहता। वो उनसे प्यार करते, यीशु उनसे प्यार करता, ये सब उनका रिश्ता बड़ा घनिष्ठ था, ऐसा समझ में आता है। और यीशु इस अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे, वो कहता है कि हमारा मित्र लाजर, ऐसा कर कर उसका संबोध करता है। तो एक अटूट संबंध इस परिवार के साथ था, लेकिन उस यीशु के साथ के संबंध ने उनको बीमारी से बचा ही नहीं रखा। उनके ऊपर फिर भी आपत्ति आई। कई बार सोचते हैं कि मसीह के साथ अगर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा तो फिर हमारे ऊपर कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी,
याद करिए पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबॉडी। हमें गौर सिर्फ इसी बात पर करना है कि कैसे उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अनुग्रह भेजकर या सामर्थ्य भेजकर अपने नाम को महिमा पहुंचाएगा, हमें सिर्फ सब्र करना है। तो पहला सीख जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं यह है कि कई बार प्रभु तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, और वो जब नहीं देता है तो उसके पीछे उसका इरादा बिल्कुल नेक और पक्का होता है। उसमें उसकी महिमा वो देख ही रहा है, हमें सिर्फ सब्र करने की जरूरत है। दूसरे सीख की ओर बढ़ते योना 11 और उसके 11 के अंदर हम देखेंगे कि यीशु कहता है अपने चेलों से वार्तालाप करते हुए कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। अब सीख यह है कि प्रभु से जब आप कुछ सुनते हो तो उसमें कुछ गहरी बातें हैं, उसका एक गहरा अर्थ है। एनीथिंग यू हियर फ्रॉम गॉड हैज ए डीपर मीनिंग। जब प्रभु से आप कुछ सुनते हो तो उसमें एक गहराई है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे इन चेलों ने किया। जैसे ही चेलों ने यह सुना कि यीशु कह रहा है कि अब हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने जा रहा हूं, तुरंत वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे वाह, ये तो अच्छी बात है, वो सो रहा है, उसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बताया होगा कि हम जब बीमार हुए थे ना, तभी भी हम सोए, तब हम बेहतर हो गए इत्यादि। लेकिन यीशु ये नहीं कह रहा था, यीशु कुछ और कह रहा था। उसके उस सेंटेंस के अंदर कुछ गहरी बातें उसने कही थी। तो उन्हें सच में ऐसा पूछना चाहिए था, एक मिनट, क्या बोले आप कि लाजर सो रहा है? आपको कैसे पता? हम तो कहीं काफी दूर है, ना SMS आया, ना व्हाट्सएप आया, ना इंस्टा आया, तो आपको कैसे पता कि लाजर सो रहा है? हमने किसी को आते जाते तो देखा नहीं, तो आपको ये पता कैसे चला? और आप अभी इस वक्त उसके सोने के विषय में क्यों बात कर रहे हैं, और आप जगाने क्यों जा रहे? ये सब उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि अचानक से कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो उसके पीछे दूसरा कुछ भी तो होना चाहिए, अर्थ तो होना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, जब प्रभु से कुछ बात सुनते हैं तो हम उसके पीछे उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको नहीं समझ पाते। सुनने की बात छोड़ो, जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ करता है तो उसमें भी कुछ गहराई है, वो समझने से हम चूक जाते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि सब जगह पर यीशु के चेलों की एक खासियत यह है कि वो यीशु पर इतना ज्यादा भरोसा रखते हैं, यीशु के ऊपर इतना सब कुछ लाद देते हैं कि फिर वो दिमाग भी बाजू में रख देते हैं, फिर वो सोचते नहीं। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का उसका कलीसिया को लेकर एक ऐसा दर्शन है कि जो बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर आगे बढ़े। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु हर बार जब हमसे बात करता है तो उसके अंदर गहरी बातें हमें बताना चाहता है, और इसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना होगा और हर चीज की ओर गौर करना होगा। लेकिन जब आप इस बात की ओर गौर कर रहे हो तो एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं कि यीशु बेथेनिया में नहीं था। वो वहां से कम 2 दिन की दूरी की एक जगह पर था। वहां पर नहीं था तो भी बेथेनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर उसका ध्यान था। उसके प्रियजनों के जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में वो जानता था। उसके मन में से उसके प्रियजन कभी हटे नहीं थे। उसकी उपस्थिति बेथेनिया में नहीं थी, पर उसकी नजरें बेथेनिया पर थी। तो कई बार हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर को महसूस नहीं करते, तो उसका आभास हमें तुरंत नहीं होता, तो हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो हमारी ओर गौर नहीं करता। उसकी आंखें जैसे उस नाव के अंदर जब वो मौजों में और तूफान में फंसे हुए थे, तब प्रभु की नजरें उन पर थी और वो पानी पर चलता हुआ उनके पास पहुंचा। ठीक उसी तरह
बेथेनिया पर भी उसकी नजर थी, लाजर और उसके परिवार के ऊपर भी उसकी नजर थी, और इसलिए वो कहता है कि इसके घर में ऐसी ऐसी घटना हो चुकी। आखिर में यीशु को सीधे सीधे अपने चेलों को बताना पड़ा कि लाजर मर चुका है, और तब फिर उन्हें पता चला कि ये क्या बोल रहे थे। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, और जो कुछ आप सुनते हैं उसके अंदर की गहराई को समझने की, या आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके उस घटना के अंदर की गहराई को समझने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। तो ये था दूसरा सीख। तीसरे सीख की ओर बढ़ते हैं। योना 11 और उसके 15 के अंदर हम ये तीसरा सीख देखेंगे। वहां पर इस तरह से लिखा है कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। अब तीसरा सीख यह है कि ज्ञान और विश्वास दोनों को एक साथ बढ़ना होगा। नॉलेज एंड बिलीफ या नॉलेज एंड फेथ शुड ग्रो टुगेदर। अब यीशु चेलों के बारे में बोल रहा है, तो हमें अब रोकना चाहिए उसको। एक मिनट, क्या आप कह रहे कि आपके चेले विश्वास करे इसके लिए, यानी क्या वो विश्वास नहीं कर रहे? उन्होंने तो अनगिनत चमत्कार देखे। ये जो 6 चिन्ह जिसके बारे में हमने वर्णन किया वो उन्होंने देखे। 5वां चिन्ह जब हुआ, यीशु पानी पर चलता हुआ आया, तब तो वो सब नाव में गिर पड़े थे और आराधना करते हुए कह रहे थे कि तू तो सच में परमेश्वर का पुत्र है। और अभी आप ये कह रहे हैं इनके विषय में कि ये विश्वास नहीं करते, तो विश्वास करेंगे? समझ में नहीं आया। सच में वो विश्वास तो करते हैं, लेकिन यहां पर एक संबंध है ज्ञान और विश्वास के बीच में। अभी आप आपके मन में कल्पना करिए आपके कोई खास दोस्त के विषय में जिसको आप बहुत सालों से जानते हैं। आशा है कि अभी उसका चित्र आपके मन में आ गया होगा। अब इस खास दोस्त को जब आप पहली बार मिले थे तो कहां आपने उसके ऊपर पूरा विश्वास किया था? थोड़ा बहुत विश्वास किया होगा, जो आपको प्रकट हुआ, जो आपको समझ में आया उसके हिसाब से। लेकिन फिर जब आप हफ्ते हफ्ते मिलने लगे तो धीरे धीरे उस दोस्त के विषय में और पता चलने लगा कि वो घर में कैसा, बाहर कैसा, पब्लिक में कैसा, प्राइवेट में कैसा, चाय पे कैसा, खाने पे कैसा। तो उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं को आप देखने लगे, और धीरे धीरे जैसे आप उसको जानते गए उस पर आपका भरोसा बढ़ता गया। और हो सकता है आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आप उसके ऊपर कुछ खर्च करने के लिए भी तैयार हो गए। और फिर जब ये महीनों के बाद महीनों तक ये होने लगा और सालों तक जाने लगा, तब तक तो आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया, आप एक दूसरे को इतना जानने लगे कि अब तो आप दिल खोल के सब कुछ उसके साथ बांट रहे हैं। और अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जब आप उस व्यक्ति के लिए आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो गए जो पहले आपने कभी सोचा नहीं था। तो इधर हो क्या रहा है? इधर हो ये रहा है कि उस दोस्त को जब आप ज्यादा जानते पहचानते जाते हो तो उसके ऊपर का आपका विश्वास भी साथ साथ में बढ़ता जाता है। यीशु यही कह रहा है। ऐसा नहीं है कि चेलों को विश्वास नहीं है, लेकिन यीशु के बारे में जब उनको ज्यादा जानकारी होते जा रही है तो उनका विश्वास बढ़ते जाए, ये वो कह रहा है। और ये हम सबके लिए भी कह रहा है। पिछले साल जो हमारा विश्वास था उससे ज्यादा 2020 का विश्वास होना चाहिए। 2020 खत्म होने जा रहा है, इसलिए आपको ये सोचने परखने का समय है। क्या पिछले महीने में जो आपका विश्वास था उससे ज्यादा दिसंबर में आपका विश्वास है? तो फिर प्रभु को चिन्ह दिखाते रहना पड़ेगा आपके जीवन में। और चिन्ह, जब परेशानी आती है, असंभव परिस्थिति आती है ना, तब चिन्ह आते हैं। आप सोच के देख लो कि आपको असंभव परिस्थितियां आगे चाहिए ताकि प्रभु चिन्ह दिखाए और फिर आपके विश्वास में और दृढ़ हो जाओ। तो ज्ञान प्रभु का जब बढ़ते जाता है उसके साथ साथ विश्वास भी बढ़ते रहना चाहिए। क्यों प्रभु ऐसा कर रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके चेले बिल्कुल उसके तरह हो जाएं। उसके चेलों के द्वारा वो ऐसे पराक्रम के काम करवाना चाहता है जो उसके कामों से भी बढ़कर है। उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूं उससे ज्यादा तुम लोग करोगे। अब एक चेतावनी वहां पर मैं देना चाहता हूं। जब इन्होंने सच में वहां पर बेथनिया में जाकर इस चमत्कार को देखा तो अच्छा हुआ, उनका विश्वास
पक्का हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब यीशु को पकड़ लिया गया, तब यही चेले जिनका विश्वास दृढ़ हुआ था, वो सब यीशु को छोड़कर भाग गए। तो फिर क्या यीशु ने इनको चिन्ह दिखा दिखाकर जो मेहनत की थी वो सब व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब अनुभव अंदर पड़े थे। तो पहले दिन तो वो डर कर भाग गए, लेकिन रविवार सुबह तक तो वो लोग सब इकट्ठे हो गए थे, एक कमरे में बैठे हुए थे। तो यीशु पुनरुत्थान के समय पे हम देखते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के समय वो लोग सब एक साथ एक कमरे में थे। तो ये सारे चीजें जो उन्होंने देखी थी, उनके दिलों में, मनों में थी, ये सब जो ज्ञान की बातें हैं, उसने उनके विश्वास को दृढ़ किया। तो ये वेस्ट नहीं है, जो भी हम हमारे जीवन में अनुभव करते हैं वो वेस्ट नहीं है, लेकिन उसका हमें उसके बारे में हमें ध्यान रखकर, मेहनत कर इंटेंशनल होकर, जितना प्रभु के बारे में ज्ञान बढ़ता है उतना ही विश्वास बढ़ाने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। तो ये था तीसरा सीख कि विश्वास और ज्ञान दोनों एक साथ बढ़ने चाहिए। चौथा सीख, अगले सीख की ओर जाते हैं। यूहन्ना 10:11 उसके 20 से 27 के जो बहुत सारे पद है, उसके बीच में यह सीख आ रहा है कि गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले लोग भी कई बार सही होते हैं। एक्टिविटी ओरिएंटेड पीपल गेट इट राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक्टिविटी ओरिएंटेड पीपल यानी गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले लोग कई बार सच होते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि मार्था यीशु से मिलती है। यीशु जब बेथानिया में आता है तो मार्था को पता चलता है कि यीशु आ गया, और वो पहले पहुंचती है वहां पर, क्योंकि उसका ध्यान सब बाजू था, तो उसने पहले पता किया। मरियम खोई हुई थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं रखा। तो गतिविधियों में व्यस्त होने वाला एक्टिविटी ओरिएंटेड मार्था, जिसके ऊपर लेबल डाला गया है कि उसने प्राथमिकताओं को सही नहीं रखा है, वो पहली थी जो यीशु को मिली। अब वहां पर जो वार्तालाप होता है उसके अंदर बहुत एक अद्भुत बात यीशु प्रकट करता है। तो ये वार्तालाप हम सब के लिए एक प्रकाशन के जैसे था, लेकिन उससे पहले जो होता है, उस प्रकाशन के पहले जो होता है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। यूहन्ना 11 और उसकी 21 में इस तरह से लिखा है कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। तो वो प्रभु पर जो भरोसा है वो कौन बता रहा है? मार्था, कि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यानी प्रभु कोई भी तरह के रोग को चंगा कर सकता है, ऐसा एक बयान यहां पर मार्था कर रही है। और फिर 22 में उस तरह से कहती है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। एक आशा की किरण। अभी भी मैं मानती हूं कि तू मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, क्योंकि उसने याइरुस के बेटे के बारे में सुना था, नाइन के विधवा के बेटे के पुनरुत्थान के बारे में सुना था, कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा की किरण थी कि मेरा भाई लाजर भी वापस आ सकता है अगर यीशु चाहे तो उसने ये व्यक्त किया। लेकिन शायद अंदर एक आशंका इस बात को लेकर होगी कि याइरुस की बेटी तो मरी ही थी, नाइन के विधवा का बेटा भी कुछ ही घंटों पहले मरा था, मेरा भाई लाजर तो 4 दिनों से मरा पड़ा है। तो इसकी वजह से शायद अंदर एक शंका होगी, इसलिए वो पूर्ण रूप से उस बात को व्यक्त करे बगैर हिंट देती है प्रभु को कि अगर तू मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देगा। तो यानी जल्दी से मार्था के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर एक लेबल लगा गया है कि वो हमेशा व्यस्त रहती है, इसलिए उसकी समझ, उसकी प्राथमिकताओं में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ऐसा नहीं है। गतिविधियों में व्यस्त रहकर भी वो अपने विश्वास में बिल्कुल दृढ़ है, उसका विश्वास सही जगह पर है। तो ये गलत है ऐसा सोचना कि जो बहुत काम करते रहते ना, व्यस्त रहते हैं, उनका विश्वास पक्का करने के लिए वो समय निकालते ही नहीं। वो उनका तरीका है, वो गतिविधियों के बीच में भी अपने विश्वास को जमा लेते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शांत रहना गलत है, मैं ऐसा कह रहा हूं
कि गतिविधियों में व्यस्त रहने वालों के ऊपर लेबल डालकर ये लोग बेकार है बोलना, वो गलत है। तो वो गतिविधियों के बीच में भी अपने विश्वास को कहीं ना कहीं संभाल रहे। और मैं ऐसा सोचता हूं कि कहीं ना कहीं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ ध्यान मनन करते रहते, उनसे ज्यादा सही होने का संभावना इन गतिविधियों में व्यस्त एक्टिविटी ओरिएंटेड लोगों का है, ये मेरा विश्वास है। तो मार्था ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, लेकिन फिर उसने देखा कि यीशु जो है वो उसकी उस बात को सुनकर कुछ कर नहीं रहा है, और जवाब में इस तरह से कहता है कि वो जरूर वापस जी उठेगा। तो जब यीशु ने ऐसा जवाब दिया तो कहीं ना कहीं मार्था के मन में जो विश्वास थोड़ा बहुत था वो थोड़ा सा बैठ सा गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यीशु ने निर्णय किया है कि अब लाजर को जाने दो। तो कहीं ना कहीं उस बात को मान लेती है और कहती है ठीक है, आखिरी दिन में वो जरूर जागेगा। और तब यीशु अपना वो महत्वपूर्ण घोषणा करता है। वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके साथ, उसके लिए मैं क्या हूं, समझिए, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं जीवन देने वाला ही नहीं, मैं अगर जीवन से छीनी हुई मुर्दा चीजों को भी देखूं तो उसको भी मैं पुनर्स्थापित कर सकता हूं, उसको भी मैं जीवित कर सकता हूं। अगर आपका बिजनेस मरा हुआ है, आपका विवाह के अंदर आप मौत को आपके सामने देख रहे हैं, आपके रिश्तों में इस तरह का मरण का परिस्थिति आप देख रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में, आपके कैरियर में, पता नहीं आपके जीवन के किस क्षेत्र में आप डेथ या मौत को देख रहे हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस परिस्थिति को बदलने की क्षमता, काबिलियत रखने वाला एक ही नाम है इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर, यीशु मसीह। उसके अलावा मरी हुई चीजों को जीवित और कोई नहीं कर सकता। मरी हुई चीजों को, जो आशा के दूसरे पार चले जा चुकी है, उसको जीवित करने का सामर्थ, उसको पुनर्स्थापित करने का सामर्थ सिर्फ एक ही नाम में है, और वो है यीशु का नाम। जो चीज मर चुकी है वो यीशु के प्रभुता की तरफ या उसके क्षेत्र में, उसके रेल्म में जा चुका है। यीशु के पास आपके जीवन की मृत चीजों को लेकर आइए, जहां पर आपको लगता है कि अब आशा का कोई भी कारण नहीं। अगर प्रभु ने चाहा तो उसमें जीवन वो दे सकता है। तो सीख की ओर वापस आता हूं। जो चौथा सीख था वो ये था कि गतिविधियों में व्यस्त लोग भी कई बार सही निर्णय ले सकते हैं। अगले सीख की ओर जाना चाहता हूं। ये यूहन्ना 11 उसके 28 और 35 के बीच में देखते हैं। यहां पर अब यीशु मरियम से मिल रहा है। पहले मार्था से मिला, अब मरियम से मिल रहा है। अब मरियम के साथ की उसके उस मुठभेड़ को भी जब हम देखेंगे तो उसका शुरुआत जो है वो मार्था जैसे ही हुआ, क्योंकि 11 और उसके 32 में मरियम को जब पता चलता है कि यीशु आया है तो वो भी दौड़कर आकर उसके पांव पर गिर कर कहती है। तो इसकी प्रतिक्रिया देखिए, मार्था सामने से बात कर रही है, मरियम जो है उसके पैर पे गिर जाती है, कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो दोनों का कहना तो एक ही था, लेकिन मार्था खड़ी थी, वो भावनाओं में बह नहीं गई थी। लेकिन मरियम उसके उस दुख और शोक के अंदर इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। तो उसका मतलब ये नहीं कि मरियम की प्रतिक्रिया में गलती है। उसको देखकर प्रभु का दिल दुख से भर जाता है। वो अपने जीवन, अपने दिल में उदासी महसूस करता है। वहां पर लिखा है 11 के 33 में, जब यीशु ने उसको और उसके साथ जो यहूदियों के जो उसके साथ आए थे उनको रोते देखा, तो उसका आत्मा बहुत ही उदास हो गया। फिर वहां से वो कब्र की ओर जाता है और वहां पर उस कब्र को देखता है कि एक पत्थर लगा हुआ है। उसके और उसके अच्छे मित्र के बीच में एक पत्थर लगा हुआ है, एक बड़ा पत्थर जो ये ऐलान कर रहा है कि अब तू इस व्यक्ति के पास नहीं जा सकता, वो तेरे पास नहीं आ सकता, अब तुम दोनों नहीं मिल सकते, अब तुम दोनों बातें नहीं कर सकते, तुम उसको देख नहीं सकते,
तुम उसको हंसता हुआ, तुमसे बात करता हुआ नहीं देख सकते। अब लंबी लंबी बातें, रात तो देर देर तक की बातें नहीं कर सकते। आप उसके साथ भोजन करते करते हंसी के ठहाके नहीं लगा सकते। आप उसके साथ का जो संगति है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। ये वो पत्थर ऐलान कर रहा है। और इंसान के रूप में जो यीशु है, उसको देखकर उस वास्तविकता, उस मौत की वास्तविकता के दर्द को महसूस कर कर वहां पर उसका दिल टूट जाता है। और इसलिए वहां पर यूहन्ना 11 और उसके 35 में लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे। सृष्टिकर्ता रो रहा है। उसने हमारे दर्द को महसूस किया। वो इसलिए रोया क्योंकि वो समझ गया कि जब हमारे प्रियजन जाते हैं तो हम पर क्या बीतता है। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तब वो समझता है। उसने उस निस्सहाय अवस्था को, उस दर्द को अपने आप अनुभव किया है, उसको समझा है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद इसलिए भी उसके आंसू बहे होंगे, ये सोचकर कि उसके कितने सारे चेलों के साथ ये वापस होने वाला है। ये मौत का दर्द का सामना उनको करना पड़ेगा। जब तक प्रभु उसके राज्य में लौट कर नहीं आता तब तक कितने करोड़ों लोगों को ये दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। सोचकर भी मैं समझता हूं कि उसके आंखों से आंसू निकल आया। पर दोनों बहनों की तरफ की प्रतिक्रिया में उसका फर्क देखिए। मार्था जब बातें कर कर उसके पास आई तो बातों के द्वारा उसने उसको प्रोत्साहित किया, लेकिन मरियम जो रोते रोते आई तो उसके साथ तो रोकर यीशु ने उसके उस शोक और दुख में शामिल होने की कोशिश की। तो हमारे तरीके अलग है। जब हमारे जीवन में दुख और दर्द होता है तो हम अलग अलग तरह से उसको हैंडल करते हैं, उसको झेलते हैं, उसका सामना करते हैं। तो ये तरीका या वो तरीका ऐसा प्रभु नहीं कहता है। हम जिस तरह से भी हमारे शोक को हैंडल करते हैं वहीं पर प्रभु आकर हमको मिलता है। तो ये 5वां सीख जो मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि प्रभु हमें हमारे शोक में जहां पर भी हम हैं वहां पर मिलता है। गॉड मीट्स अस एग्जैक्टली वेयर वी आर इन आवर ग्रीफ। अगर शब्दों से सांत्वना चाहिए तो शब्दों के द्वारा सांत्वना देगा। अगर उपस्थिति से या सहानुभूति के द्वारा सांत्वना चाहिए तो वो उस तरह से देगा। गॉड मीट्स अस एग्जैक्टली वेयर वी आर इन आवर ग्रीफ। तो आप आपके शोक की अवस्था में जहां भी होंगे, प्रभु उस जगह पर उस तरह से आपके साथ पेश आएगा। आपको उस अवस्था में ऐसा नहीं कहेगा कि शोक है, सब बराबर है, लेकिन अब शोक का जो तरीका है उसको चेंज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शोक के समय में वो आपके ऊपर कोई भी तरह का लोड नहीं देता, कोई भी तरह का प्रक्रिया आपके ऊपर वो जमाने की कोशिश नहीं करता। आप शोक की अवस्था में जैसे भी है वहां पर प्रभु आपके पास आकर आपको दिलासा देगा। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं। अगले सीख की ओर बढ़ते, 6ठा सीख जो इस घटना के अंदर से हम देखते हैं यूहन्ना 11 और उसके 39 में। वहां पर इस तरह से देखते हैं, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ, पत्थर को उठाओ। अब सीख ये है, जो हमें करना है वो हमें ही करना है, जो हमें करना है वो हमें ही करना है। तो यीशु मसीह वो है जिसने तूफानों को और समुद्र के पानी को सब अपने नियंत्रण में किया। तो उसके लिए उस पत्थर हटाना कोई बड़ी बात थी? नहीं थी। अगर वो चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा, मैं बताता हूं, जो चीजें हम कर सकते हैं वो कभी नहीं करेगा। जहां पर हमारे लिए चीजें असंभव हो जाती है वहां पर वो प्रत्यक्ष होता है। यानी काना में देखिए कैसे उन नौकरों को कुएं से पानी लाकर उन मटकों में डालना जरूरी था, या उस रोगी को देखिए जिसको उसका बिस्तर उठाना जरूरी था, या उन चेलों को देखिए जिनको खाना ढूंढना जरूरी था, 5 रोटी और 2 मछली ढूंढ कर लाना जरूरी था, या उस अंधे व्यक्ति को देखिए जिसको उस पर लगाए उस
मिट्टी को धोने के लिए सीलों के कुंड में जाना जरूरी था। प्रभु हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो केवल परमेश्वर अकेला ही नहीं कर रहा है, हम भी उसमें शामिल है। हमें भी हमारे चमत्कारों के अंदर एक योगदान करना है। वो हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां ऐसी होगी जहां पर हम अभी मौत को देख रहे और हम राह देख रहे कि इन परिस्थितियों में जीवन आ जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कई बार उन परिस्थितियों में जीवन आता इसलिए नहीं है, पुनरुत्थान आता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जो करना है वो हमने अभी तक किया नहीं है। क्या करना है? जैसे यहां पर यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ, तो हमारे जीवन में भी कुछ पत्थर हैं जिनको शायद हटाना जरूरी है, और वो पत्थर हटेंगे तो पुनरुत्थान और जीवन हमें प्राप्त होगा। अब हमारे जीवन के अलग अलग पत्थर हैं। पाप की वजह से जो हमारे दिल कठोर हो गए, ठंडे पड़ गए, वो एक पत्थर है। हमारे मनों में शंका है या प्रश्न है जिसका उत्तर हमने ढूंढा नहीं है, या शायद किसी ने उसको हमें क्लियर कर दिया नहीं है, तो उसकी वजह से पत्थर है। या दूसरे विश्वासियों का जीवन देखकर हमने पत्थर खड़े कर दिए, या इस संसार की मोह माया की वजह से पत्थर है, या पूर्व धारणाओं की वजह से पत्थर है, या हमारी व्यस्तता की वजह से समय नहीं है, काम 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 काम, वो भी एक पत्थर है। या हम आज की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे, कल का नहीं सोच रहे, या हमारे अंदर निराशा हताशा है। ऐसे कई सारी चीजें जो पत्थर के समान है और उसको हमें ही हटाना पड़ेगा, वो परमेश्वर नहीं हटाएगा। जो चीजें हम हटा सकते हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं, वो परमेश्वर नहीं करेगा। जो हमसे नहीं होगा वही वो हमसे कराएगा। तो हो सकता है हमारे मनों और दिलों में या हमारे परिस्थितियों में, या हो सकता है आपके कोई प्रियजनों की जिंदगी में ऐसी हालत हो जहां पर आपको दिख रहा है कि ये तो पत्थर है, लेकिन हमें उस पत्थर को हटाने में उनका मदद करना है। यूहन्ना 11 और उसका 43 में इस तरह से लिखा है कि जैसे ही पत्थर हट गया, यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला, लाजरस कम फोर्थ। तो एक बार पत्थर हट जाए फिर तो केवल एक पुकार की देरी है। योर रिजरेक्शन, योर डिलीवरेंस, योर लाइफ इज जस्ट वन शाउट अवे। बट हमको जो करना है वो हमको ही करना है। हम जो पत्थर है उसको हटा लेंगे तो कब्र खाली करने का काम यीशु का है। तो आइए हम अब 7वें सीख की और आखिरी सीख की ओर जाते हैं। आखिरी सीख में हम देखेंगे यूहन्ना 11 और उसके 44 के अंदर, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। 7वां सीख यह है कि जो नया जन्म है ना, वो एक शुरुआत है। न्यू बर्थ इज अ बिगिनिंग। अब मुझे बड़ा मजा आया जब यूहन्ना ने इस तरह से कहा कि जो मर गया था ना वही जी उठा है, दूसरा कोई व्यक्ति कब्र में से नहीं आया। और इसलिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा कब्र को देखकर वो कहता कि सब बाहर आ जाओ, तो जितने भी मरे हुए थे सब आ जाते। उसने सिर्फ लाजरस को बुलाया, लाजरस आया और वही लाजरस आया जो मरा था, और कोई लाजरस नहीं आया। तो यीशु जब हमारे जीवन में मुर्दा चीजों को जिंदा करता है तो जिसको जिंदा होना है वही होगा। अब डरिए मत, कोई साइड इफेक्ट के बगैर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो वो जो मरा था वही जिंदा होता और कोई नहीं। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है ना, जब यीशु लाजर के कब्र के विषय में जब मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि लाजर का जो कब्र था ना, वो आज भी इजराइल के अंदर सुरक्षित संभाल कर रखा हुआ है। वो कब्र लगभग 1 या 2 स्टोरी नीचे, यानी जैसे 2 माल नीचे हम जा रहे हो ना, इस तरह से था, यानी काफी गहराई में था। वहां से उसको ऊपर आने के लिए स्टेयरकेस चढ़कर उसको आना पड़ता। तो उस बंदी हुई हालत में ये लाजर कब्र के बाहर आया कैसे?
और हम देख रहे हैं कि उसके मुंह पर भी अंगोछा लगा हुआ था, तो उसे कुछ दिखता भी तो नहीं था, बंधा हुआ था और कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो फिर ये बाहर आया कैसे? क्या वो कुत्ते कुत्ते आया या स्वर्गदूत उसको उठाकर लेकर आए? हमें नहीं पता, और शायद हमें ये सब पता करने की जरूरत भी नहीं है। समरूनी औरत ने यीशु से पूछा कि तू कह रहा है कि तू जीवन का जल देगा, तू कैसे देगा? तेरे पास ना बाल्टी है ना दोरी है, कैसे देगा? कई बार ये कैसे देगा वो सब जो है ना, वो एक पत्थर बन जाता है। तो हमें वो समझने की जरूरत नहीं है। उस कब्र के बाहर जितने भी लोग खड़े थे, उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि लाजर बाहर कैसे आएगा। उनको केवल वहां पर राह देखना था कि लाजर कब बाहर आएगा, और लाजर बंधी हुई हालत में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तब यीशु उनको आज्ञा देता है कि जाओ, इसके बंधनों को खोलो, उसको वापस जीवितों के इस पृथ्वी में शामिल करो। और मैं एक नए जन्म के साथ देख रहा था, जब कोई व्यक्ति पाप में से प्रभु की ओर लौट कर आता है, एक नए जीवन की ओर आता है, तब हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उस यीशु को अपनाए हुए उस व्यक्ति, उस नए व्यक्ति के अंदर आज भी कुछ चीजें हैं जो बंधी हुई है, कुछ बंधन उसके अंदर है आज भी। वो बंधनों को खोलने का एक उत्तरदायित्व हम जो पहले से आजाद हो चुके हैं हमारा हो जाता है। उसको संगति में शामिल करने के लिए, पूर्ण रूप से वो आजाद हो जाए, इसके लिए उस बंधनों को खोलने में हमारा भी एक योगदान है। फिर हमें याद रखना चाहिए कि लाजर को जब कब्र में डाला गया था तो लगभग 25-30 किलो जितने स्पाइसेस या मसाले उसके ऊपर लगाकर उसको गाड़ दिया गया था। तो वो जब चल के आ रहा था तो अपना वजन ही नहीं, वो 25-30 किलो वजन भी उठाकर लेकर आ रहा था। तो कई बार जब लोग विश्वास में आते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो कुछ ऐसे भारी वस्तुओं को भी जो उन्होंने अपने ऊपर नहीं बांधा, परिस्थितियों की वजह से वो वजन या वो एक्स्ट्रा बैगेज उनके ऊपर आ गया है और वो अभी भी लेकर घूम रहे। कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व है कि उस एक्स्ट्रा बैगेज को हटाने में हम उनकी मदद करें। कई बार अंगोछा नहीं होता इसलिए चीजें उनको, अंगोछा होता है इसलिए स्पष्ट दिखाई उनको नहीं देता, तो देखने में उनकी मदद करनी चाहिए। और क्योंकि मुंह पर अंगोछा है तो अब बोल भी नहीं पाते, तो बोलने के लिए भी उनको सिखाना पड़ेगा। तो हर तरह से उनको संगति में शामिल करने के लिए हमें कोशिश करना होगा। अगले अध्याय में हम इस तरह से देखते हैं कि लाजर जो है यीशु के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। वहां तक हमें लोगों को पहुंचाना है। प्रभु में हम सुसमाचार देकर लोगों को बुला तो देते हैं, लेकिन फिर क्या देखते हैं कि वो बंधन छूटे कि नहीं, वो मसाले उतरे कि नहीं, वो अंगोछा मुंह से निकला कि नहीं, वो यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठ पाए कि नहीं। ये सब हमारा उत्तरदायित्व है। तो नया जन्म जो है वो केवल एक शुरुआत है। लाजर के विषय में इतिहास ऐसा कहता है कि वो 30 साल और जिया और बाद में उसका जीवन का अंत यीशु के गवाह के रूप में ही हुआ और वो शहीद हुआ। उसको उसका सर काट दिया गया था, उसका सर कहीं और उसका शरीर और कहीं गाड़ा गया था। एक ही बार उसको फुल बरियल मिला, दूसरी बार उसके 2 टुकड़े हुए और 2 अलग अलग जगहों पर उसका गाड़ना हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि लाजर एक बार मर चुका था, इसलिए अब उसको मौत से कोई भी तरह की डर नहीं थी। जो मौत के पार आ चुका है, जो नया जीवन प्राप्त कर चुका है, वो फिर मौत से डरता नहीं है। वो बिना डरे उसके जीवन में जो अनुभव उसने प्राप्त किया उसके बारे में घोषणा करता है। ये हर नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए सच्चाई होना चाहिए। लाजर के जैसे अक्षरिक शारीरिक मौत के ही विषय में नहीं बोल रहा हूं। अगर हमने सच में नया जन्म यीशु में पाया है तो हमें भी ये हिम्मत होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो फिर आपको गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या सच में आपका एक पुनरुत्थान हुआ है, क्या एक नया जन्म हुआ है।
तो खुद का न्याय कर लीजिए। प्रभु आपका न्याय करे उससे पहले खुद का न्याय कर लीजिए। तो नया जन्म जो है वो एक शुरुआत है, कर आप ध्यान रखें। तो मैं मेरे संदेश को अभी अंत करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर 7 बातें आपके सामने रखी। सबसे पहली बात ये कि प्रभु कभी कभी हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं तुरंत उत्तर देता नहीं। कई चीजें जो प्रभु से हम सुनते हैं उसके अंदर गहरे अर्थ हो सकते हैं। विश्वास और ज्ञान दोनों को साथ में बढ़ना चाहिए। जो गतिविधियों में व्यस्त लोग हैं वो कई बार अपने अनुमान में सही होते हैं। प्रभु हमें वही मिलता है जहां पर हम और जिस तरह से हम शोक को मना रहे हैं। हमें जो करना है वो हमें ही करना है। और नया जन्म जो है केवल एक शुरुआत है। ये सारे चिन्ह मैं आपके सामने रख चुका हूं। ये सारे चिन्ह एक ही बात का ऐलान करते हैं। आज मैं जानता हूं मेरा संदेश थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं इन चिन्हों को समाप्त कर रहा हूं। यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर था। हमने उसके विषय में देखा कि वो स्पेस टाइम और मैटर यानी कि धातु और समय और अंतराल तीनों के ऊपर प्रभु है। हमने देखा कि वो प्रकृति के ऊपर राजा है। हमने देखा कि वो सृष्टि करता है, वो पेड़ पौधों का हो, जीव जंतुओं का हो या इंसान का हो। हमने देखा कि वो जीवन का सोता ही नहीं, जो चीजें मर चुकी है उसको भी वापस लाने के लिए वो सक्षम है। यूहन्ना के अंदर हम देखेंगे एक और चिन्ह, 8वां चिन्ह। और 8वां चिन्ह क्या है? यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान को प्राप्त करता है। और यीशु का खुद का जो पुनरुत्थान है वो उसके सारे चिन्हों के ऊपर एक बड़ा चिन्ह है। और वो चिन्ह केवल उसके दिव्यत्व को नहीं, उसके मसीहा होने पर भी एक तरह का थप्पा लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसका पुनरुत्थान ये साबित करता है कि वो पाप रहित था। और अगर वो पाप रहित था तो पृथ्वी पर जितने भी इंसान, पहले इंसान से लेकर आखिरी तक जितने भी पैदा हुए, वो उस पाप रहित यीशु के बलिदान के नीचे अपना सुरक्षा को पा सकते हैं। और एक और बात, उसका पुनरुत्थान हमें घोषित करता है। कई बार ना मैं देखता हूं कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये सब में कोच बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने टीम को कई बार जीता देते हैं, लेकिन कोच के खुद की जिंदगी को देखो तो वो बेचारे ने ज्यादा कुछ शायद किया नहीं होगा, तो वो खेल नहीं पाता है लेकिन अच्छा कोचिंग कर लेता है। यीशु केवल एक अच्छा कोच नहीं था, यीशु अच्छा खिलाड़ी भी था। तो यीशु ने केवल किस तरह से पुनरुत्थान करना है कर दूसरों को सिखाया नहीं, किस तरह से जीना है करके दूसरों को बताया नहीं, वो खुद जीकर और उस मौत के ऊपर के विजय को प्राप्त कर हम सबके भरोसे को और दृढ़ कर रहा है। उसने सारे युद्ध खुद जीते और अब वो हमारे सामने आकर हमसे कह रहा है कि तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ले जाऊंगा। मैंने जो शुरुआत तुम में की है उसको मैं अंजाम तक पहुंचाने के लिए न केवल विश्वास योग्य हूं, मैं उसके लिए सक्षम हूं। परमेश्वर का ये जो प्रेम है ना, जिसमें वो सबका समावेश करने का कोशिश कर रहा है, वो शैतान को पागल कर देता है कि परमेश्वर इतने हद तक क्यों इंसान से प्रेम करता है। और ये सारे चिन्हों के अंदर एक और बार उसका प्रेम, उसका दिल झलकता हुआ मैं देखता हूं। हमें अब और कुछ प्रभु से मांगने की जरूरत ही नहीं है। उसने अपने आप को इस हद तक खींचकर, इस हद तक अपने सीने को खोलकर उसके दिल को हमारे सामने प्रकट किया है कि इसके बाद अगर हम यीशु कौन है ये समझने से चूक जाए तो फिर हम नरक के ही हकदार है ना। मैं नहीं चाहता कि इस संदेश और इन संदेशों को सुनने वाला, एक भी संदेश को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति उस जगह पर ना पहुंचे, वो यीशु कौन है वो समझने से चूक ना जाए। हम क्रिसमस के बहुत करीब हैं,
अगले हफ्ते क्रिसमस है और मैं चाहता हूं कि उस दिन जब हम यीशु के जन्म को मना रहे हैं, अगर आपका दिल खाली है तो आपके उन खाली दिल के अंदर यीशु उत्पन्न हो, आपके दिलों में एक क्रिसमस हो जाए और वो जिनके दिल में पहले से यीशु है वो जीवितों के इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाइयों का घोषणा करे और उसको अपने जीवन में मनाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इन 7 चिन्हों के लिए जो हमने यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर देखा और उसके द्वारा प्रभु जी कई सारी बातें हमने सीखी। आज भी प्रभु जी 7 अलग अलग बातों की ओर हमने गौर किया। प्रभु जी ये सब सीख केवल सुनने के लिए नहीं, पर ये सब जब सुनकर हम तुझे और जानते हैं तो हमारे विश्वास में हम और बढ़ने के लिए, ताकि इस विश्वास के बढ़ने से हम पराक्रम के काम कर पाए, तेरी योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरा कर पाए। इसके लिए तो हमारी मदद करना। तू कौन है ये जानकर बिना कोई डर या संकोच के हमारे जीवनों में आगे बढ़ने के लिए, तेरे एक उत्तम गवाह बनने के लिए, तेरे लिए हमारे जीवनों को सुरक्षित रखने के लिए, तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सब तो हमारी मदद करना। प्रभु जी आखिरी सीख जो आज हमने देखी वो ये था कि नया जन्म केवल एक शुरुआत है। हमारे इर्द गिर्द जो नए नए प्रभु में आए हैं उनकी मदद करने में हम लग जाए और उस बीच हम खुद को भी तेरे लिए तैयार करें। इसके लिए हम सबकी तो मदद करना। ग्रेस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 2020 एक बहुत ही मुश्किल साल रहा, लेकिन तेरा साथ, तेरा अनुग्रह हमारे साथ था, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी अपने आप को तेरे हवाले करते, तेरे प्रभुता सबसे उत्तम है ऐसा एक और बार हम कबूल करते खुदा। हम सौभाग्यशाली है। हम प्रभु जी बहुत ही आशीषित है कि तू हमारा कप्तान है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा खुदा है। प्रभु जी हमारे हाथों को थामते हुए केवल एक कोच बनकर नहीं, एक खिलाड़ी तू है, इसके लिए हमारे साथ रहकर हमारे अंजाम तक हम सबको तू पहुंचाना। इस संदेश को सुनने वाला कोई भी कभी भी चूक न जाए, इसके लिए तेरे हाथों में सारे बातों को सौंपता हूं। महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस दुआ को मांगता हूं। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्रिसमस के प्रोग्राम्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे हम एक क्रिसमस प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके लिए आपको संदेशा दिया जाएगा। उसके अलावा हम 27 तारीख को शाम को 5 बजे एक खास क्रिसमस प्रोग्राम आपके दोस्तों के लिए करना चाहते हैं। उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। ग्रेस सेंट्रल के लोगों के लिए क्रिसमस के दिन सुबह एक जूम में प्रोग्राम, एक क्रिसमस सर्विस किया जाएगा। उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप ये संदेश सुन रहे हो और आपको मेरी तरफ से संदेश या इंफॉर्मेशन या SMS नहीं मिल रहा है तो आप मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करिएगा, ताकि क्रिसमस के इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। थैंक यू।